आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान बाय संतोष तिवारी सर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था कि वर्ण 4 का भाग 2 आपको पढ़ाया जाएगा और उसमें टॉपिक क्या होगा ये भी मैंने आपको पहले से बता दिया था कि संस्कृत भाषा कैसे कन्वर्ट होती हुई, कैसे बदलती हुई हिंदी भाषा में आई। तो ज़्यादा कुछ बताते न हुए मैं आज आपको सीधे पढ़ाने की तरफ लेकर के चलता हूँ, आपको समझाने की तरफ लेकर के चलता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो आपको अच्छी बात लगे तुरंत उसको नोट कर लीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, सबसे पहले अपनी प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत भाषा हमारी थी। और जो हमारी संस्कृत भाषा थी उसका प्रथम ग्रंथ, सबसे पहला दुनिया का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद, जिसके सृजनकर्ता रचयिता कौन थे? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी। सृष्टिकर्ता उन्हें ही कहा जाता है। और जगत पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। जगत संहारक करता कौन है? भगवान शंकर। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। तो चलिए सीधा आपको टॉपिक पे ले आते हैं। तो सबसे पहली प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऐसे आप बनाएंगे, लिखेंगे क्या? संस्कृत। संस्कृत कौन बोलता था? सबसे बड़ी बात, संस्कृत कौन बोलता था? विद्वत वर्ग बोलता था। कौन बोलते थे? मैंने वीडियो में बताया था, आर्य। क्योंकि अपने देश का नाम क्या था? आर्यावर्त। आर्य लोग आए थे। आर्य लोग कौन थे? जिन्हें हम पंडित बोलते हैं ना। विद्वान के लोग पंडित पहले बोलते थे। तो ये आर्यों की भाषा थी। किसकी भाषा थी? आर्य की। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए आर्य। देश का नाम क्या था? इसको नोट करते जाइए, आर्यावर्त। भारत देश का नाम। संस्कृत भाषा कौन बोलते थे? आर्य। और अपने देश का नाम क्या था? आर्यावर्त। ये हो गया नोट्स। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो आम लोग क्या जो बोलते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत की ही भाषा थी। संस्कृत और देसी भाषा मिक्स होकर के कौन सी भाषा बनी थी? प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत। ये कौन बोलते थे? ग्रामीण परिवेश वाले लोग। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं साइड में, कौन से लोग? ग्रामीण। ग्रामीण लोग कौन बोलते थे? ग्रामीण। जहां कहने मतलब बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ग्रामीण। लेकिन विद्वान जो व्यक्ति होता तो वो संस्कृत में तब बोलता था। अब देखते हैं अगला। अब कैसे कैसे परिवर्तन होता गया उसको हम देखते हैं। प्राकृत के बाद फिर क्या हुआ? प्राकृत भाषा के 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2। कौन कौन से हुए? यह प्राकृत भाषा जो थी 2 भागों में बटी। कौन कौन से भाग करें? नोट करिएगा तुरंत। क्यों? क्या करेंगे? ये हो गई सौर श्रेणी। कौन सी हुई? सौर श्रेणी। सौर श्रेणी प्राकृत। प्राकृत 2 भाषाओं में बनी, सौर श्रेणी प्राकृत। और दूसरी बनी मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत। तो प्राकृत भाषा फिर 2 में बटी। किसमें? सौर श्रेणी और मागधी प्राकृत। अब आगे देखो, फिर क्या हुआ? अब इनकी 2 शाखाएं चली।
अब इन्हीं दो जो भाषाएं थी, सौर सैनी प्राकृत और मागधी प्राकृत, कैसे इनका विकास होगा, ये चीजें है क्या, ये चीजें कैसे फैल रही है, आपने इस पर गौर किया होगा। जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़ देखा है, पेड़ का बीज होता है, फिर अंकुरित होकर के जब वो अपना आकार लेता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी टहनियां निकलती हैं ना, देखा होगा पेड़ों में बहुत सारी टहनियां होती। वैसे संस्कृत क्या है, एक पेड़ था, वट वृक्ष था, उसी की क्या हो रही है, अब शाखाएं ये सब निकलती जा रही हैं। मैंने कहा था ना, संस्कृत जो है हर एक भाषा की जननी है। क्यों है अभी आप देखेंगे, समझ जाएंगे। चलिए देखते रहते फटाफट। तो पहले हम सौर सैनी का देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं। सौर सैनी भाषा फिर दो भागों में बटी। सौर सैनी भाषा कितने भागों में बटी, दो में। कौन कौन से भाग थे, नोट कर लीजिएगा। पहली थी पश्चिमी गौड़ी, पश्चिमी गौड़ीय, और दूसरा था उत्तरी गौड़ीय, उत्तरी गौड़ीय। तो पश्चिम वाले पश्चिमी गौड़ी बोलते थे और उत्तर वाले उत्तरी गौड़ी। ये हो गए सौर सैनी प्रकृति के दो भाग। अब देखिए मागधी प्रकृति के कौन कौन से दो भाग हुए, इसमें भी वही है। ऐसे इसमें पश्चिमी था, इसमें क्या हो गया, दक्षिणी गौड़ी। कौन सा हुआ, दक्षिणी गौड़ी। दो दिशाएं बची है ना, अभी देखना, दक्षिणी गौड़ी और दूसरी पूर्वी गौड़ी, पूर्वी गौड़ी है। अब देखो चारों दिशाएं हो गई ना, इसमें पश्चिम और उत्तर था, इसमें दक्षिण और पूर्व हो गया। चारों दिशाओं में मतलब दो दिशाओं में सौर सैनी प्राकृत बोली जाती थी और दो दिशाओं में मागधी प्राकृत। कौन कौन सी दिशाएं थी मागधी प्राकृत में, दक्षिणी और पूर्व। अरे यही तो होता है मैप, ये हो गया मैप। मान लो ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, यही होता है। अब दक्षिण और पूर्व में क्या होता था, दक्षिण और पूर्व मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती थी, ये वाली भाषा, ये जिसे हम मागधी प्राकृत कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर में कौन सी बोली जाती थी, ये पश्चिम उत्तर हो गया। कौन सी, सौर सैनी। कौन सी थी, सौर सैनी, सौर सैनी प्राकृत। सौर सैनी जो प्राकृत थी वो पश्चिम उत्तर में बोली जाती थी और दक्षिण और पूर्व में मागधी। अब एकदम क्लियर हो गया, मैंने आपको दिशा के हिसाब से ही बता दिया, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल डाउट ना रहे। अब शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब कैसे कैसे बढ़ती गई है। अब देखिए इसी पश्चिम गौड़ी को पहले देखते हैं। पश्चिम गौड़ी में कितने पार्ट हो गए, फिर ध्यान से देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। फिर ये नोट्स वाली भी जो चीजें हैं तुरंत इसको नोट करनी है। सिंधी पहली कौन सी हुई इसमें पार्ट, सिंधी। अब देखिए कितनी जो है भाषाएं आती हैं, सिंधी दूसरी, सिंधी के बाद गुजराती आई, तीसरी गुजराती के बाद कौन सी थी, पंजाबी, चौथी देखते जाइएगा, पंजाबी के बाद पश्चिमी हिंदी। कौन सी बच्ची, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो ये पार्ट हो गए, ये पश्चिमी हिंदी गौड़ी के पार्ट हुए। कौन से, सिंधी, दूसरी गुजराती, तीसरी पंजाबी और चौथी पश्चिमी हिंदी। अब बचा उत्तर गौड़ी। उत्तरी गौड़ी में कौन कौन से हुए, फिर इसको भी फटाफट देख लेते हैं। अब क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
गढ़वाली, इसमें 3 पार्ट हुए, कौन कौन से हुए? गढ़वाली, कुमायूं, पहाड़ी भाषाएं हैं ये, और अगला नेपाली। ये देखो नेपाल में बोली जाती है नेपाली। ये सारी पहाड़ी भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। किसकी थी? उत्तर गौड़ी में आई, गढ़वाली और कुमायूं और नेपाली। ये तो हो गया इसके पार्ट। अब देखते हैं मागधी प्रकृति में क्या हुआ। दक्षिण गौड़ी में कौन कौन सी बोली जाती थी? तो दक्षिण गौड़ी में मराठी, वहां के लोग क्या बोलते थे? मराठी। महाराष्ट्र में देखा होगा बहुत सारे लोग मराठी बोलते हैं। और फिर मराठी के भी दो पार्ट हो गए, कौन सी? दक्षिणी और कोंकणी। दक्षिणी और कोंकणी। दक्षिण गौड़ी में मराठी के 2 पार्ट हुए, दक्षिणी और कोंकणी। ये रहा। अब देखो पूर्वी गौड़ी बगल में है, पूर्वी गौड़ी का देखते हैं। इसमें क्या हुआ? इसके भी पार्ट हुए, 4 पार्ट बनाइएगा और फटाफट नोट। पूर्वी गौड़ी के कितने पार्ट है? 4। नोट करिए। बिहारी, बंगला, उड़िया। बिहारी, बंगला और उड़िया। और एक अंतिम भाषा कौन सी थी? असमिया। इसको इधर कर लेते हैं, असमिया। असमिया, ये हो गया असमिया। पूर्वी गौड़ी के पार्ट कितने हुए? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ये हो गए पूर्वी गौड़ी के पार्ट। अब बचा क्या? तो कहां से भाई आई भाषा? अब प्रश्न ये हो गया, इतने सारे पार्ट हो गए, आप पूछेंगे सर ये तो बताइए, इसमें तो हिंदी भाषा कहीं दिख ही नहीं रही है, जिसको हमने राजभाषा का दर्जा मिला, वो कहां से आई आखिर? फिर आप देखिए, बहुत मजे की बात, आप देखिए कहां से आई थी। मैं आपको बताता हूं बहुत स्पेसिफिक चीज, और आप सीखेंगे तुरंत। कहां से आई? इस पश्चिमी हिंदी से आई। किससे आई? देखो लिखा हुआ है ये हिंदी, समझ में आया? अब पश्चिमी हिंदी से ही अपनी राजभाषा आई है। कोई पूछता है तुरंत उत्तर दे देंगे। पश्चिमी हिंदी से ही अपनी कौन सी भाषा आई? हिंदी भाषा, जिसे खड़ी बोली आप कहते हैं, जिसे आप नागरी भाषा कहते हैं। चलिए देखते हैं कितने कितने पार्ट हुए थे फिर, फटाफट। चलिए पश्चिमी हिंदी के पार्ट कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा 100%। पहला नोट करिएगा फटाफट, राजस्थानी। पहली कौन सी थी? राजस्थानी, राजस्थानी। दूसरा नोट करते जाइए बेटा, बांगरू, बांगरू हो गया। तीसरा था नागरी हिंदी। आप देखिए आ गई ना, यही थी, मैंने बोला था नागरी हिंदी। अगला नागरी हिंदी के बाद थी ब्रज भाषा। कौन सी थी? ब्रज भाषा। अगला पॉइंट ब्रज भाषा के अलावा अगला नोट करिएगा, कन्नौजी। कनौजी जिसे बोलते हैं ना, कन्नौजी या कनौजी, चाहे जो बोलो आप, कनौजी। और एक और लास्ट थी, कौन सी थी? बुंदेली। कौन सी थी? बुंदेली। हमारे संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली? 22 थी। आप कमेंट में बताइएगा मुझे 22 वो कौन कौन सी थी, लिख करके सारे लोग गूगल पे कर करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि सर कौन कौन सी वो 22 भाषाएं थी। मैं आपसे सभी से जानना चाहता हूँ कौन कौन सी थी, आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए फटाफट बता देता हूँ, ये नागरी हिंदी आ गई। इसी नागरी हिंदी का दूसरा नाम क्या था? मैंने वीडियो में बताया था कि नागरी हिंदी का दूसरा नाम ही क्या था? खड़ी बोली। क्या था? खड़ी बोली।
खड़ी बोली सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती थी? दिल्ली में। और इसी खड़ी बोली को कौन सा दर्जा मिल गया? हिंदी भाषा का दर्जा मिल गया। क्या क्या मिल गया? हिंदी भाषा का दर्जा। तो यही खड़ी बोली ही क्या है? अपनी हिंदी है। क्या है? हिंदी। ये अपनी हिंदी यहां से आई। आपने देखा संस्कृत से कन्वर्ट होते हुए कितने सारे भागों में, अंत में जाके यहाँ पे हिंदी मिली है हमें। समझ में आ गया? इसी हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि क्या मिला है? कोई पूछता है तो आप बता देना मेरी राष्ट्रभाषा तो नहीं अभी तक हो पाई है। संविधान में इसे हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। किस भाषा का? राजभाषा का। इसको साइड में नोट कर लीजिए, राजभाषा का। किसने इसे दर्जा दिलवाया था? मैंने वीडियो में बताया था आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको भी नोट कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा अनुच्छेद था? 343। इसको भी नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 343। ऐसे नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलवाया गया है। और यह प्रयास किसका था? भारतेंदु जी का। तो ये था आपका वीडियो। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ रिवाइज, जिससे आपको समझ में आ जाए। संस्कृत, जिसको आर्य लोग बोलते थे, भारत का पुराना नाम क्या था? आर्यावर्त। वही उसी में जो है ग्रामीण लोग क्या बोलते थे? प्राकृत। प्राकृत के दो पार्ट हुए, सौर सैनी प्राकृत और मागधी प्राकृत। सौर सैनी प्राकृत के फिर दो भाग हुए, पश्चिमी गौड़ी और उत्तर गौड़ीय। अब पश्चिमी गौड़ी के कई सारे पार्ट हुए। कितने हुए? 4 हुए। सिंधी पहला, दूसरा गुजराती, तीसरा पंजाबी, चौथा पश्चिमी हिंदी। और उत्तरी गौड़ी के कितने हुए? 3 पार्ट। पहला गढ़वाली, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाली। अब आते हैं मागधी प्राकृत में, जो दूसरा पार्ट था। इसके कितने पार्ट हुए? 2। पहला कौन सा हुआ? दक्षिणी गौड़ीय, दूसरा पूर्वी गौड़ीय। अब देखिए दक्षिण गौड़ी में क्या हुआ? 1 पार्ट मराठी। फिर मराठी के कितने पार्ट हो गए? 2 भाग। कौन कौन से? पहला दक्षिणी, दूसरा कोंकणी। ऐसे ही पूर्वी गौड़ी के 2 पार्ट हुए। 2 नहीं बल्कि 4 पार्ट। इस पूर्वी गौड़ी कितने हुए? 4 पार्ट। पहला बिहारी, दूसरा बंगला, तीसरा उड़िया, चौथा असमिया। क्लियर हो गया ये? अब ये सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी, जो पश्चिमी हिंदी के कई सारे पार्ट हुए। और इसी हिंदी शब्द में देखो, ये हिंदी शब्द को पकड़िए आप। हिंदी शब्द से ही क्या हुआ? इसी नागरी हिंदी को ही खड़ी बोली बोलते थे। इसी को हिंदी राजभाषा का दर्जा मिला। पश्चिमी हिंदी के कई सारे पार्ट हुए। कितने हुए? 6 पार्ट। 5 और 1 और 6। पहला हुआ राजस्थानी, दूसरा बांगरू, तीसरा नागरी हिंदी, जिसे खड़ी बोली बोलते हैं, जिसे बाद में हमने फिर हिंदी बोलना शुरू किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे 343 अनुच्छेद के तहत संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा मिला। अगला पार्ट था चौथा ब्रजभाषा, 5वां कन्नौजी, जिसे कन्नौजी भी बोलते हैं, और छठा था बुंदेली। तो ये आज का वीडियो कि कैसे संस्कृत जो आर्यों की भाषा थी, जो अपना आर्यावर्त था, जड़ ये थी, और ये तना उसके कितनी सारी शाखाएं हो गई। इन शाखाओं में एक शाखा सबसे मजबूत निकली। जैसे हर एक पेड़ में क्या होता है? एक सबसे मजबूत शाखा होती, और उसी शाखा का सबसे ज्यादा विकास होता है। तो वो शाखा कौन सी थी? ये पश्चिमी हिंदी थी, जिसमें से उसमें में से भी एक सबसे मजबूत शाखा निकली, जो कि नागरी हिंदी थी, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। और वही खड़ी बोली को ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी राजभाषा का दर्जा दिलवाया।
अनुच्छेद 343 के तहत। अब आप इसको फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वर में पहला वर्ण जो है आ के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का सहृदय और आप सभी विद्युत जन प्रेमी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।